हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 16 कलियों के अनारकली ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक साड़ी का यूज़ किया है। ये साड़ी 5 मीटर की है। अगर आप साड़ी का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप 5 मीटर फैब्रिक लेकर भी इस ड्रेस को बना सकते हैं। लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है। ये 2.25 मीटर फैब्रिक है। लाइनिंग को भी हम कलियों में ही कट करेंगे। इस ड्रेस में हम लेसेस का भी यूज़ करेंगे और नेक डिजाइनिंग में हम कोरी शेल का भी यूज़ करेंगे। ड्रेस जो हमने साड़ी में जो प्रिंट है उससे मैच करते हुए लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। सबसे पहले हमने यहाँ पे फैब्रिक को चौड़ाई में फोल्ड कर लिया। तो पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक को कट करेंगे, फिर हमने इसे एक बार और फोल्ड किया। अब जितनी भी आप टॉप पार्ट की लेंथ रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए एक मार्क कर लेना है और इस मार्किंग में से हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फैब्रिक हमारा 4 लेयर में। कपड़े की फुल साइड को हमें अपनी तरफ रखना है। फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 10.5 इंच है और लेंथ 15 इंच है। कपड़े की फोल्डेड साइड से हमें मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो ऊपर की तरफ सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके हमें मार्क कर लेना है। नेक विड्थ के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और दोनों पॉइंट को हमें स्केल की हेल्प से तिरछा मिला देना है। आर्मोल के लिए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसमें उसे हमें 6 से डिवाइड करके उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। यहाँ पर हम चेस्ट लाइन के को ड्रॉ करेंगे। इसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए मार्किंग करेंगे। अब इस चेस्ट लाइन पे हमें चेस्ट साइज का 4 पार्ट करना है और 1.5 इंच मार्जिन ऐड करते हुए मार्किंग कर देनी है। नीचे की तरफ हमें वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। वेस्ट साइज का हमें 4 पार्ट करना है, उसमें 1 इंच डार्ट के लिए ऐड करना है। 1.5 इंच मार्जिन ऐड करते हुए मार्किंग करनी है। अब हमें मार्जिन वाले पॉइंट से मार्जिन वाले पॉइंट को मिलाते हुए इस लाइन को ड्रॉ कर देना है और फिटिंग वाली लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमें आर्म होल का मिड पॉइंट निकालना है और उस पॉइंट पर हमें अंदर की तरफ हाफ इंच पर एक मार्क करना है। चेस्ट लाइन पर हमें 1 इंच पर अंदर की तरफ मार्क करना है और अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को शोल्डर लाइन से मिला देना है। यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर देना है। बैक पार्ट के लिए हमें 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करते हुए आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर देना है। नेक विड्थ हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे और फ्रंट और बैक नेक हम 4.5 इंच डीप करेंगे। अब हमें 3 इंच पर मार्क करते इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है और नेक की राउंड शेप को ड्रॉ कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें बैक मार्किंग के अकॉर्डिंग फैब्रिक को कट कर देना है। यहाँ हमने फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर से हमें अपना डार्ट पॉइंट के लिए मार्क करना है। डार्ट पॉइंट अगर आपको निकालना नहीं आता है तो शोल्डर से आपको अपने चेस्ट के एपेक्स पॉइंट को मेज़र करना है और उसमें 1 इंच या हाफ इंच ऐड करते हुए मार्किंग कर लेनी है। अब सेंटर से हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है और नीचे की तरफ हमें हाफ इंच लेस करते हुए मार्क कर लेना है और दोनों पॉइंटों को हमें मिला देना है। डार्ट के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो इस लाइन के दोनों तरफ हमें हाफ इंच पर मार्क कर लेना है। अब दोनों निशानों को हमें स्केल की हेल्प से मिला देना है। अब हमें फैब्रिक को ओपन करना है और इसके दूसरी साइड पर भी हमें टैप टैप करते हुए डार्ट की मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हमें
डार्ट के शेप को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। बैक पार्ट पर भी हमें डार्ट को इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर देना है। बैक पार्ट पे भी हमें इस डार्ट को ड्रॉ कर लेना है। हमारी लाइनिंग की फैब्रिक कट हो चुके हैं। अब हमें डार्ट वाले पॉइंट पर कट लगा लेना है। अब सिंपली हमें इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और फैब्रिक को कट कर देना है। यहाँ हमने फ्रंट और बैक पार्ट के टॉप पार्ट की कटिंग कर दी है। अब स्लीव कट करने के बाद जो भी हमारा फैब्रिक साइड से बच गया है उसका यूज़ हम पैच बनाने के लिए करेंगे। स्लीव की जो लेंथ है 22 इंच है। लॉन्ग स्लीव की कटिंग कैसे करनी है ये इसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। डिज़ाइनिंग के नेक की डिज़ाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर 15 इंच लेंथ लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 12 इंच है। इसे हमें एक बार बीच में से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 6.5 इंच है और इस पैच की जो लेंथ है वो हम 14 इंच रखेंगे। जितना भी आप लेंथ रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच फोल्डिंग के लिए फैब्रिक ऐड करते हुए मार्क कर लेना है और इसकी जो लेंथ टोटल हमने 15 इंच लिए। अब हमें इसे फैब्रिक को कट कर लेना है। ऊपर की तरफ से भी हमें फैब्रिक को कट करके स्ट्रेट कर लेना है। फैब्रिक के ओपन साइड पर हमें 5.5 इंच पर मार्क करना है और उसे फोल्डेड साइड के कॉर्नर से इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर देना है और वहाँ से हमें फैब्रिक को कट कर देना है। इस तरीके से हमारी जो नेक डिज़ाइनिंग की शेप है वो दिखाई देगी। अब हमें हाफ इंच फैब्रिक को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और स्टिच कर फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करते हुए अच्छे से इसे सेट कर लेना है। और हमने जिस तरीके से जितनी लेंथ और विड्थ की शेप टॉप पार्ट पे ड्रॉ की थी उसी तरीके से हमें इस पर भी नेक की शेप को ड्रॉ कर लेना है। नेक कट करने के बाद जो फैब्रिक हमारा बच गया था उस फैब्रिक का भी यूज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद हमें नेक की शेप को कट कर देना है। ओपन करने के बाद हमारे नेक की डिजाइनिंग इस तरीके से दिखाई देगी। अब हम इनके ऊपर लाइंस को ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो 1 इंच का गैप लेते हुए हमें सारी लाइन को ड्रॉ करना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इस लाइन के बीच में गैप को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से हमें 1 इंच का गैप देते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेना है। नेक के पास से हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारी लाइन को ड्रॉ कर लेना है और इसके ऊपर हमें लेस अटैच कर देना है। इससे पहले हमें इसे साइड से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसके बाद हमें लाइंस के ऊपर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेस को अटैच कर देना है। अब हम कलियों को कट करेंगे। तो जितना भी हमारा फैब्रिक बच गया है उसे हमने यहाँ पर 4 फोल्ड करके 8 लेयर में रख लिया है। अब हम कलियों की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारा फुल लेंथ है कुर्ती का उसमें से हमें टॉप पार्ट की लेंथ को माइनस कर देना है। जितना भी आएगा उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है सिलाई मार्जिन के लिए और नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की फुल लेंथ 47 इंच है जिसमें से हमने 14 इंच माइनस कर दिया हमारा। उसके बाद 33 आएगा। 33 में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए यहाँ पर 35 इंच पर कलियों की लेंथ के लिए मार्किंग किया है। अब हम इन लाइन पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से सीधा कर लेना है। क्योंकि जो ऊपर से चौड़ाई है उसे निकालने के लिए हमें अपने वेस्ट राउंड में 5 इंच या 6 इंच ऐड करना है। यहाँ पर हमारी जो वेस्ट है वो 28 इंच है उसमें हमने 6 इंच ऐड किया तो आ गया 34 इंच। 34 इंच को हमने 16 से डिवाइड किया तो आ गया
सवा 2 इंच, सवा 2 इंच में हमने सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए हमने 3 इंच पर इस तरीके से मार्क कर दिया है। दूसरी साइड से हमें अपोजिट साइड 3 इंच पर मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्केल की हेल्प से तिरछा मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये फॉर्मूला सभी साइज के लिए सेम होगा। अब हमें फैब्रिक को मार्किंग के ऊपर से कट कर देना है और बीच वाली तिरछी लाइन से भी हमें फैब्रिक को कट कर देना है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को कट कर दिया। यहाँ पर हमारी 8 कलियाँ फ्रंट के लिए और बैक के लिए कट हो गई हैं। अब हम इन कलियों को इक्वल करना है, तो सेंटर से जितनी हमारी लेंथ है उतना ही हमें साइड से भी मार्क कर लेना है। और यहाँ से आप फैब्रिक को कट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फैब्रिक को कट नहीं कर रही। इसे हम जॉइन करने के बाद में इक्वल भी कर सकते हैं। अब हमें कलियों को जॉइन कैसे करना है, तो अब हमें 2 कलियों को लेना है और सीधी वाली साइड से सीधी वाली साइड को अटैच करना है। इसके बाद हमें इस सेंटर लाइन से दोनों तरफ इक्वल कली लेनी है, एक कली इस साइड और एक कली उस साइड, और तिरछी वाली लाइन से तिरछी वाली लाइन को और सीधी वाली लाइन को सीधी वाली लाइन से अटैच करते हुए जॉइन कर देना है। इस तरीके से हमें सारी कली को यहाँ पर जॉइन कर लिया। आप देख सकते हैं नीचे से जो इनकी लेंथ है वो इक्वल नहीं है। अब हमें जो हमने सेंटर से सीधी वाली साइड को जॉइन किया था वहाँ से हमें फैब्रिक को पकड़ना है और बीच में से एक बार फोल्ड कर देना है। फिर से हमें इसे एक बार पकड़ना है और इसे अच्छे से फोल्ड करते हुए रख लेना है। अब जो हमारी कलियों की जो लेंथ थी 35 इंच, उसे हमें मेज़र करना है सेंटर से और वहाँ पर मार्क कर देना है। इस तरीके से हमें राउंड में इस तरीके से 35 इंच पर मार्क कर लेना है। जितनी भी आपकी कली की लेंथ है उसे हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ से राउंड राउंड करते हुए मार्क कर लेना है और फिर इस मार्किंग के ऊपर से हमें फैब्रिक को कट कर देना है। अब आप देख सकते हैं इसे ओपन करने के बाद हमारी जो नीचे से कलियाँ हैं वो इक्वल हो चुकी हैं। बैक पार्ट की कलियों को भी हमने इसी तरीके से इक्वल कर लिया है। अब हम लाइनिंग के फैब्रिक को कट करेंगे, तो बचे हुए फैब्रिक को हमने यहाँ पे 4 लेयर में रख लिया है फोल्ड करके। लाइनिंग के फैब्रिक को हम 8 कलियों में कट करेंगे, तो यहाँ हमने सेम फॉर्मूले से कलियों को कट कर लिया है। 4 कलियाँ फ्रंट के लिए और 4 कलियाँ बैक के लिए कट की हैं। तो इसे भी हमें पहले सीधी वाली साइड को सीधी वाली साइड से जॉइन करना है और तिरछी वाली साइड को तिरछी वाली साइड से स्टिच। अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और फ्रंट पार्ट की सीधी साइड पर जो हमने नेक डिज़ाइनिंग की थी उसके ऊपर हमने लेस लगा लिया है। फ्रंट पार्ट के सीधी साइड पर हमें इसे रखना है और इसके नेक राउंड से हमें इसे एक बार स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें लाइनिंग के फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है और नेक लाइन को हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ हमने नेक लाइन पर एक स्टिचिंग लगा दी है। इसके बाद जो पैच का हमारा फैब्रिक ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देना है। इसके बाद हमें नेक लाइन पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि ये आसानी से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए। अब हमें लाइनिंग के फैब्रिक को बैक साइड फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक बार आयरन से
हमें इसे सेट कर देना है। फिर हमें नेक लाइन पर एक टॉप स्टिच लगा देना है। यहाँ हमने टॉप स्टिच लगा दिया है। अब हमें इसके पैच को अभी स्टिच नहीं करना है, पहले हमें इसके डार्ट्स को बना लेना है। इसके बाद हमें इसके पैच वर्क को स्टिच कर देना है। यहाँ हमने डार्ट को भी बना दिया है और इसकी नेक डिजाइन को भी फिनिश कर दिया है। बैक पार्ट को भी हमने इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब हमें लाइनिंग के फैब्रिक को लेना है और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है और इसे हमें वेस्ट लाइन से टॉप पार्ट को अटैच कर देना है। यहाँ हमने इसको अटैच कर दिया है। बैक पार्ट को भी हमने इसी तरीके से टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट के सीधी साइड को अंदर की तरफ करना है। हमें दोनों की शोल्डर को जॉइन कर लेना है। शोल्डर जॉइन करने के बाद हमें साइड की फिटिंग को लगाना है। तो आर्म होल के साइड से हमें नीचे की तरफ 12 इंच तक लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ स्टिच करना है। उसके बाद हमें दोनों को अलग अलग स्टिच करना है। यहाँ पर हमने साइड की फिटिंग को लगा दिया है। अब हमें पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक को साइड से स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें अंदर के मेन फैब्रिक को स्टिच करना है। इस तरीके से स्टिच करने से हमारा जो फ्लेयर है वो अच्छे से दिखाई देता है। यहाँ पे हमने दोनों तरफ से साइड की स्टिचिंग लगा दी है। अब हमें इसके बॉटम को फोल्ड करना है। इस तरीके से हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। इसके ऊपर हमें लेस अटैच कर देना है। यहाँ हमारी सारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।